सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जैसा कि आज का समय है जॉब करने के लिए, वो कहीं बाहर था, उसकी जॉब बाहर थी, तो अपनी पत्नी को लेकर जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर में गया। तो एक दिन दोपहर के समय वो भोजन करने अपने घर पर आया, तो अपनी पत्नी से उसने कहा कि देवी भोजन बन गया है। पत्नी ने कहा कि हाँ, भोजन तैयार है। कितने लोगों की रसोई बनाई, मतलब कितने लोगों के हिसाब से? तो पत्नी ने कहा कि हम घर में तो 2 ही हैं ना, तो 2 के हिसाब से हमने बनाया। यहाँ हम इस शहर में नए हैं, कोई परिचित भी नहीं है कि कोई आने की संभावना हो, इसलिए मैंने 2 ही बनाया। तो पति ने पूछा कि यदि कोई तीसरा आ जाए तो क्या घर में इतना भोजन है कि उसमें 2 की रसोई में वो तीसरा एडजस्ट हो सकता है? पत्नी ने कहा कि मैं समझी नहीं, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोले बात ऐसी है देवी कि मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मैंने एक आदमी को निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। पत्नी ने कहा कि क्या मैं पूछ सकती हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है? इस अनजाने शहर में आपने किसको निमंत्रण दे दिया? कौन है वो? तो पति ने कहा कि वैसे कोई हमारा परिचित नहीं है, न कोई हमारा मित्र है, न कोई रिश्तेदार है। बात ऐसी है, एक अंधे व्यक्ति को मैंने रास्ते में देखा और मुझे लगा कि ये भूखा होगा, इसलिए मैंने निमंत्रण दे दिया। पत्नी ने कहा तो नाथ 3 नहीं, फिर 4 की रसोई बनानी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले अंधा कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ में जरूर कोई न कोई आएगा। हाँ, अंधा अकेला कैसे आएगा? जरूर उसके साथ कोई न कोई आएगा। इस सूत्र को बहुत ध्यान से समझना। हम संसारी लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं ना, तो लक्ष्मी अकेले नहीं आती है, साथ में बेईमानी को भी लेकर आती है। बहुत ध्यान देना। साथ में धोखे को लेकर आती है, साथ में चालाकी को लेकर आती है। और सबसे बड़ा जो दुर्गुण है, कागभूषुंडी जी कहते हैं, धन मद मत परम वाचारा। धन मद मस्त परम वाचाला। धन मद मत परम वाचाला। धन मद मस्त परम वाचाला। धन मद मत परम वाचाला। धन मद मस्त परम वाचाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। धन मद मत परम वाचाला। धन मद मस्त परम वाचाला। गोस्वामी जी कहते हैं कागभूषुंडी जी के चरित्र में, धन मद मत परम वाचा। धन आता है तो साथ में मद जरूर आता है। हाँ? धन मद मत परम वाचा, ये संसार का नियम है मेरे भाई बहन। ये पूरी सृष्टि ही गुण दोषमय। जहां पांव से लेकर शिखा तक गुण ही गुण भरे, वहां भी कोई न कोई अवगुण होता है। और जहां अवगुण की खान है, अवगुण ही अवगुण भरे हैं,
वहां भी कोई ना कोई गुण होता है। ये संसार का नियम है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विषय में कथा आती है। साक्षात माता से बातें करते थे वो, साक्षात काली मैया से बातें होती थी उनकी। हाँ? भगवान के भजन में इतने डूब कर ध्यानस्थ हो जाते थे, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि एक कमी उनमें भी थी। भजिए पकौड़े के बड़े वो शौकीन थे और बड़े आसक्त हो गए। कभी कभी तो ऐसा होता कि प्रवचन करते रहते हैं और वहां भजिया बनाने वाला जो था आश्रम के बाहर, वो अपने चूल्हे पर कढ़ाई में वो भजिए तलना शुरू करे और खुशबू आ जाए तो प्रवचन छोड़कर बाबा भाग जाते थे। मां शारदा कहती थी कि बाबा क्या करते हैं आप, आपके शिष्य लोग भक्त लोग क्या सोचते होंगे कि व्यासपीठ पर बैठे बैठे आप कथा छोड़कर इतने बड़े संत और आप एक एक भजिए के पीछे इतने दीवाने। बाबा ने कहा था कि देवी, जिस दिन इस भजिए की खुशबू मुझे आए फिर भी मैं न जाऊं, समझ लेना उस दिन मैं मेरी किसी और यात्रा की तैयारी, कहीं और जाऊंगा। और बनी घटना, ऐसी कथा आती है, ऐसी कहानी कहते हैं। एक दिन सत्संग में बैठे हुए और आज बड़ी मस्ती में गान कर रहे थे कथा का, और उसी समय भजिया तलना शुरू किया, पकौड़े बनाना शुरू किया। और कहते हैं सत्संग मंडप में वो खुशबू फैली। लेकिन आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस खुशबू पा करके भी गए नहीं, और ये खुशबू शारदा के भी नाक में पड़ी। बाबा की ओर देखा और आज बाबा जा नहीं रहे हैं, और कहते हैं मां शारदा उसी समय फूट फूट कर रो पड़ी। और वही बाबा का अंतिम प्रयाण का समय था, वही दिन। तो कहने का भाव, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, बाबा तुलसी कहते हैं ये संसार का नियम है। जहां अच्छाई होती है ना वहां बुराई भी होती है प्यारे, और जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।